सर प्लीज कम, यही वो फ्लैट है और मैं इसकी ओनर हूँ, सूजी डिसोजा। चाबी है आपके पास? हाँ जी सर, ये रही। सर लगता है यहाँ मारपीट हुई होगी, पूरा घर बिखरा पड़ा है। सर यहाँ मोबाइल पड़ा है। सर लॉक है। अनलॉक करवाओ इसे। सर ये इनके घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैडम सुबह रोज की तरह 10 बजे योगा के लिए गई थी। साहब 3 दिन से घर पर नहीं थे, वो 10:30 बजे आए और मैडम फिर 11:15 बजे वापस आ गई और 11:40 को कूद गई। शरद वापस आया था? जी। शरद कौन? जिया का पार्टनर, वो दोनों लिविंग में रहते थे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 10:30 बजे जो साहब आए थे वो शरद थे? जी। फिर आके वापस बाहर गए? नहीं। उनका नंबर है आपके पास? हाँ मैं लगाती। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। घर को सील कर दो। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर नहीं आने मिलेगा। सर घर के अंदर घुस के मारा और किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। जरूर कोई पहचान वाला ही है सर। सर खून लगा हुआ चाकू मिला है। इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर। सर जिया और शरद 6 महीना पहले यहाँ रहने आया था। मैम वैसे रेंट डिपॉजिट सब ओके है। फ्लैट में हम दोनों ही रहने वाले हैं। तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा। मैम एक्चुअली मेरा डिवोर्स अभी होने वाला है और इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है शादी भी हो जाएगी। वैसे फ्लैट आपका है तो आपका ही डिसीजन होगा। आंटी आंटी प्लीज प्लीज हेल्प अस। एक्चुअली वो दोनों लिविंग में रहना चाहता था, मगर अपने इस नासिक जैसे छोटे टाउन में उनको रहने के लिए कौन देता, इसलिए मैंने अपना फ्लैट उन्हें रहने दिया था। ये जिया और शरद की फैमिली में से किसी का कांटेक्ट नंबर है आपके पास? सर उन दोनों का फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जितना जिया ने मुझे बताया कि वो पूना से अपने अब्यूजिव हस्बैंड से भागकर यहाँ आई थी। शरद ने उनसे अपने कोचिंग क्लास में जॉब दिया। शरद का तो पहले से ही डिवोर्स केस चल रहा था। उस बीच में ही उन दोनों का प्यार हो गया और जैसे ही उसका डिवोर्स केस फाइनल हुआ तब वो दोनों साथ में रहने लगा। तो आपको लगता है कि इनके साथ ये सब कुछ इनके किसी अपने ने किया? पॉसिबल है, क्योंकि शरद का डिवोर्स केस तो पहले से ही चल रहा था और कुछ दिन पहले से ही जिया वो डरी डरी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। यू मीन उसका हस्बैंड? यस सर, जिया का हस्बैंड उसे बहुत मारता था, इसलिए जिया ने आज तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। कि उसने कहा था कि जिया जब भी उसके सामने आएगा ही विल किल हर। प्राची, सर ये जिया और शरद की पास की डिटेल्स निकालो। यस। पिछले हफ्ते ही शरद की वाइफ और उसका भाई आया था। दोनों ने यहाँ आकर बहुत झगड़ा किया था। जिया को तो धक्का भी मारा था। वो क्या है ना सर, तुम्हें ना दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम्हारी बेटी को या फिर घर तोड़ने वाली इस जिया को। बेचारी जिया बहुत डर गई थी सर। उसे लग रहा था कि अगर उसने शरद को खो दिया तो उसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। प्राची, सर। ये शरद के फोन में से उसकी वाइफ का नंबर लो और उसका एड्रेस निकालो। यस। कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने चेक किया। ये वॉचमैन जो भी कुछ कह रहा था वही सब कुछ रजिस्टर में लिखा हुआ है।
और सर मैंने आसपास पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 11:40 चेक किए, बारिश की वजह से बंद पड़े हैं। सोसाइटी ने मेंटेनेंस वालों को बुलाया लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। एक काम करो, सोसाइटी के आसपास के शॉप्स में सीसीटीवी होंगे, जिसमें भी फुटेज मिले कब्जे में ले लो। सोसाइटी के बाहर पूछताछ भी करो, हो सकता है किसी ने कुछ अजीब होता देखा हो। और ये जिया के फैमिली का बैकग्राउंड भी पता करो। ये पुणे से थी ना? यस सर। और सर काफी फेमस व्लॉगर भी थी। अब तो पता करना और भी आसान होगा। प्राची, उस दिन जो तुमने कहा था कि दोनों को घर में घुसकर मारा गया और किसी ने कुछ सुना भी नहीं, ये बात मुझे भी खटक रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिया ने पहले शरद का मर्डर किया हो और बाद में खुद सुसाइड कर लिया हो? क्योंकि सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई हो। सर याद है जिया की फ्रेंड निशा ने क्या कहा था? शरद के साले ने शरद को धमकी दी थी कि उसे जिया और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका ने काव्या का शरद से मिलना बंद करवा दिया और उसी वजह से शरद ने जिया को छोड़ने का मन बना लिया। ये हो तो सकता है प्राची, लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना था तो बिल्डिंग से कूदने से पहले चाकू को बकायदा धोकर अपनी जगह पर क्यों रखती? हेलो, ओके, लिंक भेजिए। यस सर, 1 मिनट ही आएगा। सर ये देखिए जिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल। सर पिछले 3 सालों से जिया ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये देखिए 6 महीने पहले जिया ने ये वीडियो अपलोड किया था। हाय, शॉक्ड। एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर, पर यू नो लाइफ ऐसी है, फुल ऑफ शॉक्स। और ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था। 5 साल पहले मैंने जिसे अपना प्यार समझा वो मेरी गलती थी, और 5 साल मैंने जो सहा है वो किसी दुश्मन को भी ना सहना पड़े। ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही। पर नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं फिर से जीने की कोशिश कर रही हूँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे आपकी जिया रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाती रहेगी। इस वीडियो में तो कितनी खुश दिख रही है लड़की, सुसाइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं है। फिर अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये पुणे से नासिक क्यों आई? सर जिया और शरद दोनों का फोन अनलॉक करने में टाइम लगेगा, लेकिन सर कोर्ट से मैंने शरद की एक्स वाइफ प्रियंका का एड्रेस निकलवा लिया है। लेट्स गो। सिद्धार्थ, ताबे, सोसाइटी के आसपास अच्छे से इंक्वायरी करो। इस जिया के हस्बैंड का पता निकालो किसी भी तरीके से। क्लासेस का इनिशिएट किया था और वो जिया पुणे से एज अ फ्रीलांस टीचर ज्वाइन किया था और अपने खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसा लिया। लेकिन हमने तो सुना है कि आपका और शरद जी का ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा था। उसका सब ये वो लोग हैं जो कल 10 से 12 के बीच में अंदर आए थे और बाहर गए थे। रेगुलर है, उनकी मैंने एंट्री नहीं की, जैसे दूध वाला, केबल वाला और वो काम वाली बाई। ठीक है सर, बाजू में मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाई देने आया था यहाँ पे। सर मैं तो यहाँ ट्यूशन देने आता हूँ रोहन रौनक को B2 303 में। अच्छा, ये जिया शरद की बेटी काव्या को सताती थी क्या? एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा है, जिया काव्या को बहुत पसंद करता था। हर वीकेंड में काव्या यहाँ आती थी तो उसके पसंद की चीज़ें, चॉकलेट्स, उसका स्नैक्स, वीडियो गेम्स, स्टोरी बुक्स, सब कुछ लाके रखता था। तो शायद मुझे लगता है कि काव्या जिया को पसंद नहीं करता था। जब देखो तब उसका मुंह फुला हुआ ही रहता था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि काव्या ने जिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। काव्या, बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्या साउंड है बेटा? आप बहुत गंदी हो, I hate you। आप मेरे पापा को मुझसे छीनना चाहती हो ना? दूर हो मेरे पापा से, I hate you। आप बहुत गंदी हो। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सर कहीं उसी झूठ की वजह से तो प्रियंका ने शरद और जिया को। एक काम करो, इस प्रियंका का नंबर ट्रेस पर डालो, देखो कि मर्डर वाले दिन वो कहाँ थी। यस
ठीक है, पूरे पुणे में उनकी फ़ोटो सर्कुलेट करो। मैं ऑर्डर मिल करवा दूँ। ओके सर, जिया का भाई और माँ भाग गए सर, उनके घर को ताला लगा है। सर, जिया के पति का भी पता लग गया। नीतीश जादव नाम है सर उसका। मैडम, परसों तो हम लड़के वालों के घर पे थे, नीतीश की एंगेजमेंट थी। आप चाहे तो पूछ लो उनसे। और हाँ मैडम, हम तो भूल भी गए वो जिया को। आपको पता है जब से वो घर छोड़ के गई है ना उसने ये नीतीश को डिवोर्स दिया है और ना ही घर लौट के वापस आई है। मेरे भाई की जिंदगी बेकार करके रखी है उस लड़की ने। देखिए मैडम, हम लोग उसे कब का भूल चुके हैं। मारने पीटने वाले तो अक्सर भूल ही जाते हैं, लेकिन जिया अभी भी डरती थी तुमसे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं गलत था। उसके वीडियोस के ऊपर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स देखकर मेरा खून खोलता था और यही वजह थी हमारे दोनों के बीच झगड़े की। तो जिया तुम्हें छोड़ के चली गई, ये तो और बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तुम्हें, इसीलिए मारा ना उसे और उसके पार्टनर को। अरे मैडम, ये क्या बोल रही है आप? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हमें तो अभी न्यूज़ पे पता चला कि वो नासिक रहती थी और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जिस लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसके डिटेल्स हमें। लड़की का नाम रेनू पाटिल है, दिगंबर पाटिल की बेटी। सर, शरद और जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, जिया की मौत सर फटने की वजह से हुई और सर इसे मारने से पहले उसे मारा पीटा गया। उसके मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले हैं सर। इसका मतलब है उसे पीटने से पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया होगा ताकि किसी को भी आवाज़ सुनाई ना दे। और सर, टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और शरद? सर, शरद की बॉडी पर कोई मारने पीटने के निशान नहीं है, पर उसके पेट पर 3 स्टैब वुंड्स हैं। टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। अब हमारी परेशानी और बढ़ जाती है प्राची, क्योंकि मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं है। अब मेरा खून और तुम्हारा खून एक हो गया। सर, पूछताछ में हमें एक सिल्वर वैन के बारे में खबर मिली है जो उस बिल्डिंग के बाहर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन अब मर्डर के बाद से अचानक गायब है सर। सिद्धार्थ, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सीसीटीवी का क्या हुआ? सर, वो बारिश की वजह से आधे से ज़्यादा तो खराब पड़े हुए हैं, लेकिन सर जो भी मिले हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। एक दुकान अभी बंद है जिसका सीसीटीवी फुटेज चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि सर उसका दुकान वाला कहीं बाहर गाँव गया है। कहाँ जा रहे? मैं राहुल शर्मा हूँ, जिया शर्मा का भाई। हमारी टीम पुणे में आपके घर गई थी, आप लोग वहां पर नहीं थे? सर, हम तो न्यूज़ देखते ही यहाँ चले आए। मेरी बेटी की मौत ऐसी हुई, कम से कम उसका क्रियाक्रम तो अच्छे से होना चाहिए था। मोम, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ ना जिया की खुद की गलती की वजह से हुआ। उसने अपनी लाइफ में हमेशा गलत डिसीजन लिए, पहले वो नीतीश, फिर ये शरद। सर, ना उसने कभी अपनी इज्जत की परवाह की, ना हम लोगों की। लगता है आपको आपकी बहन से काफी प्रॉब्लम थी। सर, उसने नीतीश से शादी की जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था, कैन यू बिलीव? उसका कहना क्या था कि नीतीश उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सर, मेरी बच्ची बिना चप्पल और पैसों के वहां से भागी अपनी जान बचाकर। उसने टैक्सी ड्राइवर के फोन से फोन किया, कहा नासिक जा रही है, वहां उसका कोई दोस्त है शरद, उसी के पास जा रही है, ऐसा बोली। आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने घर जाने के बजाय शरद के पास जाना सही समझा, जिसे वो पहले कभी मिली भी नहीं थी। सर, वो हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पता था नीतीश वहां आ जाएगा, और नीतीश के सर पे तो खून सवार था। आपकी बेटी से एक बार भी मिलने नहीं गई। मैं बताता हूँ सर, जब हमें पता चला कि जिया का रिलेशनशिप किसी शादीशुदा इंसान के साथ चल रहा है, तो हमने उससे दूरी बना दी सर। उस शादीशुदा मर्द का डिवोर्स केस चल रहा था, इसमें आपकी बहन, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी।
इन दोनों पर नजर रखो सिद्धार्थ। सर, जिया का स्टॉकर मिल गया है। सर, ये लड़का जो जिया का पीछा कर रहा है, सर ये काफी बार जिया के पीछे पीछे चलता हुआ दिखा है। ये दूसरा फुटेज। एक सेकंड, स्टॉप। ये शायद कोई डिलीवरी बॉय है। इसके कपड़े पे इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सिद्धार्थ। यस सर। इस कंपनी से इस लड़के का एड्रेस पता करो। ओके सर। तांबे, ताला तोड़ दो। तांबे, ये तो पूरा साइको लगता है। फोन लगा जरा उसको। जिया और शरद का फोन अनलॉक हो गया और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए। सर, मर्डर वाले दिन सुबह 10:15 बजे जिया और शरद दोनों के बीच में चैटिंग हुई थी। मतलब जिस वक्त वो शायद योगा क्लास के लिए जा रही थी। यस सर। और सर, उनके चैट के हिसाब से जिया का कोई पीछा कर रहा था। मतलब वो नितेश था या कोई और, ये उसने कंफर्म तो नहीं किया। बट सर, उस मैसेज के इमीडिएट बाद ही शरद ने बोला कि वो घर आ रहा है। इसका मतलब ये बात सुन के शरद प्रियंका के घर से तुरंत निकल गया होगा, इसीलिए उसका सामान वहीं रह गया और इसी बात का गुस्सा प्रियंका को आया होगा। और शायद इसीलिए प्रियंका ने और उसके भाई अजय ने शरद का पीछा किया होगा और शरद और जिया को मार दिया होगा। क्योंकि सर, प्रियंका का फोन लोकेशन भी साई नगर एरिया में था, जिया के फ्लैट के आसपास ही। सुबह 11 बजे तक एक्टिव था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और फिर दोपहर को 1 बजे ऑन हुआ सर। और जिया को बिल्डिंग से फेंका गया 11:40 पर। और अजय का फोन? सर, अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही दिखा रहा है। अजय ने जानबूझकर ऑफिस में फोन छोड़ा होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। आप लोग फिर मुंह उठाकर चले आए। अजय, मेरा भाई, क्या हो गया? सर, ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या करें? जब फैमिली आप लोगों जितनी झूठी हो तो ये सब करना पड़ता है। मतलब बड़े तो बड़े, बच्चे भी झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी झूठ बोल रही थी कि जिया उसे परेशान करती थी। काव्या, बताओ बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? उसने मेरे पापा को चुरा लिया। आई हेट हर। यही मोटिवेशन था तुम लोगों के पास जिया और शरद के मर्डर का। मर्डर के समय तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? सर, हम बस मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। वो म्यूनिसिपैलिटी में काम करती है। मैंने तो बस उसे कहा था कि किसी भी हालत में शरद के कोचिंग सेंटर बंद करवा दे और कुछ नहीं। मैं बस शरद को सबक सिखाना चाहती थी। और झूठ! तुम दोनों वहां जिया और शरद से बदला लेने गए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो मेरे पति थे, मेरे बच्चे के पिता थे सर। आप तो हमारे पीछे पड़े हो। वो जिया के पति का क्या? खुद को बचाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, 6 महीने पहले जीजा जी पर 3-4 बार अटैक हुए थे और इसके बारे में हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। हाँ सर, एक बार तो मैं भी साथ में थी सर। यार प्रियंका, क्या जरूरत है फिजूल के पैसे खर्च करने की? तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे कंजूसी से। बैठो गाड़ी में। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? क्या? आओ! मतलब ऐसे ही मार के चले गए? हाँ, 3-4 बार तो ऐसे ही हुआ था। जैसे ही जीजा जी रिकवर होते, वो वापिस आता, अटैक करता और निकल जाता। ना कुछ मांगता ना कुछ बोलता।